हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऊंचाइयां बियॉन्ड द लिमिट्स। मेरा नाम सुमेधा अग्रैरी है। ऊंचाइयां पे हमने जीएस रिवीजन का सेशन स्टार्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट का जो जेसीए का पेपर है उसके लिए आज उसका हम सेट 3 रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ महाजनपद सूर्यसेना। 16 टोटल महाजनपद है हमारे। ठीक है, उसमें से सूर्यसेना जो महाजनपद है उसका कैपिटल क्या है? तो उसका कैपिटल है मथुरा। ठीक है, मथुरा उसका कैपिटल है। प्लॉक्ड फील्ड सरफेस और फाउंड एट विच हरप्पन साइट। जो प्लॉक्ड फील्ड सरफेस है वो कौन से हरप्पन साइट पे फाउंड हुई थी? तो वो कालीबंगा पे मिली थी। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, 66 बीपीएससी शायद उसमें पूछा गया था। मतलब मैं सारे आपको हर एग्जाम में आस्क्ड क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत उम्मीद है कि रिपीट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंबल ऑफ महाभिनिष्क्रमा रेनन्सिएशन। महाभिनिष्क्रमना ये क्या है? ये ऐसा टाइम पीरियड है जब बुद्धा को रियलाइज हुआ था कि उनको घर छोड़ना है और वो सन्यासी बनने के लिए निकल गए थे। तब इस पीरियड को इस पूरे इंसिडेंस को महाभिनिष्क्रमना कहा गया है। ठीक है, इसका सिंबल क्या है? हॉर्स। ठीक है, हॉर्स इसका सिंबल है, हॉर्स पे ही वो गए थे। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ पे स्थित है ये स्थित है अजमेर में। ठीक है, अब एन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो एन अकबरी लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। ये अकबर के रीजन को, वो जो रूल किया उसने उसको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखी गई एन अकबरी? अबुल फजल। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वॉइस रॉय वॉज मर्डर्ड इन ऑफिस इन अंडमान। अंडमान एक लौता, देखिए एक लौते ये ऐसे वॉइस रॉय हैं जिनका मर्डर हुआ था उनके ऑफिस के टाइम में। तो ये कौन है? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। ठीक है, इनका मर्डर हो गया था अंडमान में जब ये पोस्टेड थे। टॉम ऑफ बाबर इज लोकेटेड एट। बाबर का जो टॉम है वो कहाँ पे लोकेटेड है? काबुल में। काबुल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हु इज नोन एज फ्रंटियर गादी। फ्रंटियर गादी किनको कहा गया है? तो अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गादी कहा गया है। बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा कब फॉट की गई थी, कब लड़ी गई थी? तो बैटल ऑफ खानवा लड़ी गई थी 1527 में। ठीक है, किसके किसके बीच? बाबर वर्सेस राणा संगा। सॉरी, अच्छा इसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी, राणा संगा हार गए थे। ठीक है, 1527 में बैटल ऑफ खानवा जो है ये लड़ी गई थी। हु सेट अप द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट ढाका। ढाका में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है वो किसके द्वारा सेट की गई थी या किसने किसने उसको फाउंडेशन किया था? ठीक है, तो नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन अंटार्कटिका माउंट एरेबस है ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डस प्लेन फ्लाई। जो हमारे प्लेन है, एरोप्लेन है, वो कौन से लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में फ्लाई होते हैं? तो स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई होते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर को और क्या कहते हैं? इसको ओजोन यहाँ पाई जाती है। ठीक है, ये इस नाते और इम्पॉर्टेंट है। मार्बल इज मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ। लाइमस्टोन का मेटामॉर्फिक फॉर्म है मार्बल। लाइमस्टोन कैसा रॉक है? सेडिमेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। ये नर्मदा रिवर पे लोकेटेड है। आर्टिकल फॉर पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, प्रेसिडेंट का जो पावर होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सके, वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 होता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट इज कंसर्ड अंडर विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 7th शेड्यूल। ठीक है, 7th शेड्यूल। जो आपके यूनियन कंकरेंट स्टेट तीनों लिस्ट जो है आपके 6 शेड्यूल में हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कंकरेंट लिस्ट इज टेकन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब आ जाते हैं आर्टिकल फॉर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 76। बहुत बार गलत होता है क्योंकि ऑप्शन आपको दिया जाता है 74, 75, 76 ऐसे कुछ करके देते हैं, एकदम
बगल बगल के नंबरों में तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आर्टिकल 76 है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल, ठीक। आर्टिकल फॉर लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में आपकी कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल होगी उसका आर्टिकल कौन सा है? 120, ठीक है, आर्टिकल 120। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रेज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज फ्रॉम 60 to 62। जो आपका ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसने आपके हाई कोर्ट जज की रिटायरमेंट की एज 60 से 62 कर दी थी। तो 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963, ठीक है, 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963। ये आपको पूरा ही याद रखना है सन के साथ, ठीक है। कई बार अमेंडमेंट का ये सेम दे देगा, ईयर डिफरेंट कर देगा, ईयर डिफरेंट सेम दे देगा तो ये डिफरेंट कर देगा, ठीक है। तो आपको पूरा याद रखना है, ठीक। आर्टिकल ऑफ प्रेसिडेंट टू नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियन मेंबर टू द लोकसभा। अच्छा, ये और इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात है कि 2 से ज़्यादा वो एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका आर्टिकल क्या है? 331, 331। नेक्स्ट पे चलते हैं, पीरियड दैट फॉलोज द क्वेश्चन आर, तो 0 आर। सेशन का हमारा पहला जो आर होता है वो क्वेश्चन आर होता है, मतलब फर्स्ट सबसे पहले क्वेश्चन आर होता है, ठीक है। 0 आर में क्या होता है? हम इशू रेज कर सकते हैं, इसमें इशूड रेज्ड, इशू कोई भी किसी भी टॉपिक का आप इशू रेज कर सकते हैं, ठीक है, उसको उस पर बातचीत करने के लिए। हेड क्वार्टर ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। एसिड प्रेजेंट इन एप्पल, एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? मैलिक एसिड, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं, नोन एज किचन ऑफ द सेल, तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल। तो ये हमने 25 क्वेश्चन का सेट 3 लगा लिया है। आगे हम और सेट करेंगे, कंप्यूटर के भी सेट करेंगे और करंट अफेयर्स के भी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।